संपूर्ण सिंह कालरा 18 अगस्त 1936 में जन्मे और एक बहुत ही अजीम इंडियन पोइट, लिरिसिस्ट और डायरेक्टर रह चुके हैं। इस अजीम हस्ती के बारे में हमें बताएंगे आशुतोष भारद्वाज जी, जो हमें पहले भी कई सारी अजीम हस्तियों के बारे में बहुत कुछ बता चुके हैं। फिलहाल इनका नाम, इस अजीम हस्ती का नाम मैं नहीं लूंगी अपने मुंह से, बल्कि मैं चाहूंगी कि आशुतोष भारद्वाज जी खुद लें। जी देखिए, हमारे यहाँ जो एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक कहूँ या कहूँ कि बहुत ही उम्दा फिल्मों के निर्माता, और आपने जो नाम लिया संपूर्ण सिंह कालरा, संपूर्ण सिंह कालरा दोस्तों कोई अजनबी नाम नहीं, ये हमारे बीच एक शुमार नाम है जो है गुलजार साहब का। और गुलजार साहब ने बेहतरीन नगमे हमें दिए हैं, और ऐसा नहीं कि आज से ही दिए हैं सीमा जी, इन्होंने अपनी पोएट्री से जो हमें नवाजा वो आज से नहीं, ये सिलसिला 1963 से है जी। 1963 में इन्हें पहला सॉन्ग मिलता है और वो गीत था मोरा गोरा अंग ले ले मोहे शाम रंग दे दे। ये बंदनी फिल्म से इन्हें गीत मिला और ये गीत पहला ही बड़ा खूबसूरत रहा और अपने टाइम में बड़ा हिट रहा। आज भी इसे हम सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। नूतन जी पे फिल्माया गया था ये गीत। तो इनकी जो उपलब्धियां हैं आज हम उस पे चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से इनकी जो लिखने का जो एक ढंग है वो किस तरह से एक बड़ा ही मार्मिक है और बड़ा हल्का फुल्का होते हुए भी बड़ा गहरा है। हम कुछ बातों का जिक्र करेंगे, अभी मैं इनके फिल्मी सफर पे तो जाऊंगा ही, लेकिन ये जरूर बतला दूं किस तरीके से इनकी पोएट्री बहुत ही नाजुक होने के साथ साथ बहुत ही मार्मिक है। गुलजार साहब कहते हैं, खुशबू जैसे लोग मिले, खुशबू जैसे लोग मिले अफसाने में, एक पुराना खत खोला अनजाने में। क्या बात है। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं छूटा करते, वक्त की शाख से लम्हे नहीं टूटा करते। तो दोस्तों, इस अजीम पोइट के बारे में, इनकी शायरी के बारे में, इनके खूबसूरत नगमों के बारे में, इनके लिखने के अंदाज के बारे में और स्पेशली इनके जो बोलने का तरीका है, इनकी जो आवाज़ है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले सुनाते हैं आपको गुलजार साहब का लिखा हुआ एक खूबसूरत सा नगमा, जो नगमा आज हम आशुतोष भारद्वाज जी की नजर करने जा रहे हैं। जी देखिए, गीत तो इनके बहुत ही खूबसूरत हैं जिन पे हम जिक्र करते चले जाएंगे, लेकिन एक जो इनका गीत रहा पुराने जमाने में और बहुत ही अच्छा गाना है, बड़ा हटके, उस जमाने में भी बड़े हटके एक पोएट्री आई थी। वो गीत है सीमा जी, कोई वादा नहीं किया फिर भी जी, कोई वादा नहीं किया फिर भी क्यों तेरा इंतजार रहता है, बेवजह जब करार मिल जाए दिल बड़ा बेकरार रहता है। क्या बात। आंख में तैरती हैं तस्वीरें, तेरा चेहरा तेरा ख्याल लिए, आईना देखता है जब मुझको एक मासूम सा सवाल लिए। बहुत खूबसूरत। जब भी ये दिल उदास होता है, जाने कौन आस पास होता है। तो मैं चाहूंगा हमारे श्रोता इस गाने का लुत्फ उठाएं और फिर हम और गुलजार साहब की पोएट्री का जिक्र इनके सामने पेश करेंगे। तो दोस्तों, मोहम्मद रफी की आवाज में सुनिए इस खूबसूरत से नगमे को, सराहिए हमारे साथ और बने रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पे। कहीं मत जाइएगा, हम बात करेंगे गुलजार साहब की हमारे इस खूबसूरत से शो में, और बात करने के लिए हमारे साथ में आज हाजिर हैं आशुतोष भारद्वाज जी। जब भी ये दिल उदास होता है, जाने कौन आस पास होता है,
में तैरती है तस्वीरें, तेरा चेहरा तेरा ख्याल लिए, आईना देखता है जब मुझको एक मासूम सा सवाल लिए, एक मासूम सा सवाल लिए। जब ये दिल उदास होता है, जाने कौन आस पास होता है, जब ये दिल उदास होता है। कोई वादा नहीं किया लेकिन क्यों तेरा इंतजार रहता है, बेवजह जब करार मिल जाए, दिल बड़ा बेकरार रहता है, दिल बड़ा बेकरार रहता है। जब ये दिल उदास होता है, जाने कौन आस पास होता है, जब ये दिल उदास होता है, जाने कौन आस पास होता है, जब ये दिल उदास होता है। वेलकम बैक दोस्तों, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शीमा फारूकी और बात कर रहे हैं एक बहुत ही अजीम हस्ती की, और जिस हस्ती के बारे में बात कर रहे हैं उनका नाम है गुलजार। जी हाँ, बॉलीवुड में उनको कहा जाता है गुलजार, यूं तो उनका नाम है संपूर्ण सिंह कालरा, और जो उनके बारे में हमें बता रहे हैं वो भी खुद एक बहुत ही अजीम हस्ती हैं, आशुतोष भारद्वाज जी, जो हमारे साथ में हमारे स्टूडियो में बात कर रहे हैं इनके हुनर की, इनकी बातों की, इनकी राइटिंग की, इनकी स्क्रीन प्लेज की, इनकी डायरेक्शन, इनके लिरिक्स की और इनकी पोइट्री की। तो आशुतोष जी, अब क्या बताना चाहेंगे आप हमें गुलजार साहब के बारे में? जी देखिए, ऐसा है कि ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि हर कोई सिर्फ शायर ही होता है। जीवन और भी बहुत कुछ कहता है और बहुत कुछ बनाता है इंसान को। जब पार्टीशन के बाद संपूर्ण सिंह जी यानी हमारे गुलजार साहब इंडिया में आए, तो शुरुआती दिनों में जो शीमा जी इनका प्रोफेशन था, ये एक मोटर मैकेनिक थे। तो मोटर मैकेनिक अपना काम करते, लेकिन जब थोड़ा वक्त मिलता तो अच्छी किताबें पढ़ते, पोइट्री करते। उन दिनों इनका जो मुलाकात थी, इनकी जो संपर्क बना, वो बना कवि शैलेंद्र से। जी, शैलेंद्र उन दिनों बड़ा बेमिसाल लिखा करते थे, और आपको परिचय दे दूं थोड़ा सा शैलेंद्र का, कवि शैलेंद्र का। और ऐसा नहीं कि कवि शैलेंद्र को मैं ही बतलाऊंगा तो कुछ समझ में आएगा, लेकिन मैं आपको बतला देता हूं कि उस जमाने में शैलेंद्र साहब के गीत इतने बुलंदी पर थे। जो ये गीत था बंदनी का, ये कवि शैलेंद्र का है, मेरे साजन है उस पार, मैं मनमार हूँ इस पार। तो ये बड़ा खूबसूरत इनके गीत थे। तो कवि शैलेंद्र से जब इनकी मुलाकात हुई गुलजार साहब की, तो गुलजार साहब ने कहा कि मैं फिल्मों में तो नहीं लिखना चाहूंगा। तो शैलेंद्र जी ने थोड़ा उनको धमका के बोला कि ऐसा थोड़ी है भाई, कोई फिल्म इंडस्ट्री में अनपढ़ लोग काम करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में भी पढ़ा लिखा तबका है, बड़े सेंसिटिव लोग हैं, और आप फिल्म इंडस्ट्री में जरूर लिखिए। तो इनकी जो मुलाकात रही वो रही बिमल रॉय के साथ। बिमल रॉय से जब ये मिले गुलजार साहब, तो उन्होंने क्या बोला इन्हें, उन्होंने कहा कि देखिए आप आइए और अच्छा आपके लिए हम एक प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे, आप लिखिए फिल्मों में, एक खूबसूरत गीतों को दीजिए, अपने जो आपके जज्बात हैं उनका इजहार करें। तो गुलजार साहब ने कहा कि ठीक है, मैं ऐसा करूंगा। और बिमल रॉय ने जब कहा कि आप मोटर मैकेनिक का अपना जो काम करते हैं इसे रहने दीजिए और हमारे साथ जुड़िए और अपनी कला को एक नए मुकाम तक लेकर जाइए। गुलजार साहब बोलते हैं कि उस वक्त मैं फूट के रो पड़ा था कि मेरे किसी घर वाले ने भी इतना मुझे नहीं कहा था, ऐसी मेरी पीठ नहीं थपथपाई थी
कि आप अपने आर्ट को आगे लेकर आइए। तो उस वक्त बड़ा गुलजार साहब बोलते हैं, जब इन लम्हों का जिक्र करते हैं तो बड़े इमोशनल हो जाते हैं। तो देखिए, इनकी लाइफ की तो चलो मैं जिक्र करता ही रहूंगा। एक जो गीत है जिसपे मैं जिक्र करना चाहूंगा, और मैं समझता हूं कि सीमा जी, उनका ये जो गाना है, इसे मैं कहीं ना कहीं अपने से भी जुड़ा समझता हूँ। मैं बतला देना चाहूंगा, शायरी में मेरा तकल्लुस मुसाफिर है जी। मैं मुसाफिर के नाम से पोएट्री करता हूँ, और इनका एक गीत है, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है। बिल्कुल। और वाकई में ही मैं समझता हूँ कि यहाँ हम जो आए हैं, इस दुनिया में, जगत में जो हम आए हैं, हम वाकई ही मुसाफिर से ज्यादा बड़ी हमारी पहचान है नहीं। कहने को हम कुछ भी पहचान बना लें, अपने जो सराउंडिंग्स है उन्हें भी अपने साथ ओढ़ के चलने लगे, लेकिन ऐसा नहीं है। और जो बोलते हैं गुलजार साहब, मैं इससे बिल्कुल ही, जिसे कहता हूँ, सहमत हूँ, जब वो बोलते हैं कि मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते चले जाना। क्या बात है। तो दोस्तों, आपको सुनाते हैं यही खूबसूरत सा नगमा। आप लोग सुनिए हमारे साथ में और एंजॉय कीजिए, और बने रहिए हमारे साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पे। हम लौटेंगे बस जरा सी देर में और बात करेंगे इस अजीम हस्ती की जिसका नाम है गुलजार। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। तो साथ साथ राह मुड़ गई, हवा के परों पर मेरा आशियाना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। दिन ने हाथ थाम कर इधर बिठा लिया, रात ने इशारे शाम से मेरा दोस्ताना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। वेलकम बैक दोस्तों, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पे मैं शीमा फारूकी एक बार फिर लेके आई हूँ एक बहुत ही खूबसूरत सा प्रोग्राम जिसमें हम बात करते हैं कई सारी अजीम हस्तियों की। और आज बात चल रही है गुलजार की, और गुलजार के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं आशुतोष भारद्वाज जी। दोस्तों, आपको ये बताऊं कि गुलजार ने कई सारी लैंग्वेजेस में आज तक लिखा, हिंदुस्तानी, पंजाबी, हिंदी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी और मावारी। दोस्तों, इसके साथ साथ गुलजार ने कई सारे अवार्ड्स भी जीते।
पद्म भूषण अवार्ड मिला उन्हें 2004 में। साथ ही साथ साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला 2002 में, नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड और 20th फिल्म फेयर अवार्ड 2009 में। और इसके साथ साथ दोस्तों एकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग जो कि उन्होंने लिखा था जय हो फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए उन्हें मिला 2008 में। दोस्तों ये इतना अजीम और इतना खूबसूरत नगमा था कि ग्रैमी अवार्ड से भी नवाजा गया। ग्रैमी अवार्ड्स फॉर द बेस्ट सॉन्ग रिटन फॉर अ मोशन पिक्चर फॉर एनी टेलीविजन और अदर विजुअल मीडिया। गुलजार साहब के बारे में और बहुत कुछ है जो हमें बताएंगे आशुतोष भारद्वाज जी, और ये भी बताएंगे कि अगला कौन सा नगमा है उनका ऐसा जो हमारे दिलों को छूने वाला है और हम आप लोगों को सुनाने वाले हैं। हाँ देखिए, गुलजार साहब के जो गीत हैं खास तौर पे जब वो इजहार करते हैं अपनी इस तरह की फीलिंग्स का कि जो बड़ी ही अनटच्ड फीलिंग है, और प्यार पे तो वो बड़ा ही खूबसूरत लिखते हैं। जो प्रेम पे लिखा है उन्होंने सीमा जी, बड़ा ही खूबसूरत लिखा है। उनकी कुछ एक ऐसी रचनाएं हैं जिनका जिक्र कर देना लाजमी होगा, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि गुलजार साहब के कहने का अंदाज वो बिल्कुल ही जुदा है। गुलजार साहब ने कहा, प्यार कोई बोल नहीं, प्यार कोई बोल नहीं, प्यार आवाज नहीं, प्यार कोई बोल नहीं, प्यार आवाज नहीं, एक खामोशी है सुनती है कहा करती। क्या बात। ये जो गीत है जिसका मैंने अभी एक अंश लिया, ये गीत है हमने देखी है इन आंखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इन्हें रिश्तों का इल्जाम ना दो, सिर्फ एहसास है ये रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो कोई नाम ना दो। क्या बात है दोस्तों, सुनते हैं इस खूबसूरत से नगमे को जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। लता मंगेशकर की सुरीली आवाज और अजीम शायर गुलजार के लिखे हुए कुछ खूबसूरत से अल्फाज, आइए सुनते हैं और सराहते हैं इन्हें। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो, सिर्फ एहसास है ये रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो कोई नाम न दो, हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो, हमने देखी है।
वेलकम बैक दोस्तों। बात चल रही है गुलजार की और बात करने के लिए हमारे साथ हैं आशुतोष भारद्वाज जी। और दोस्तों मुझे तो आप जानते हैं, शीमा फारूकी लेके आती हूँ कुछ ऐसे प्रोग्राम्स आपके लिए जो आपको एंटरटेन करते हैं और साथ ही साथ आपको बहुत कुछ बताते हैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स के बारे में। फिलहाल दोस्तों खूब सारे सब्जेक्ट्स के बारे में। दोस्तों फिलहाल आज बात चल रही है गुलजार साहब की। और गुलजार साहब के बारे में आपको ये भी बता दूं कि गुलजार साहब की जो पुस्तकें हैं उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पुस्तक है चांद पुखराज का। दूसरी पुस्तक उनकी थी रात पश्मीने की। और साथ ही साथ एक और किताब उन्होंने लिखी थी जिसका नाम था 15/5/75। और इनकी जो शॉर्ट स्टोरीज थी वो रवि पार यानी कि दस्तखत जो रवि पार के नाम से भी लिखी गई थी और उसे आखिर में पंजाब में दस्तखत के नाम से भी जाना जाता है। एक और उनकी शॉर्ट स्टोरीज की किताब थी जिसे कहते हैं धुआं। दोस्तों गुलजार ने कई सारे बहुत ही बड़े बहुत ही अजीम म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ में भी काम किया, जिनमें से राहुल देव बर्मन, AR रहमान, विशाल भारद्वाज और कई सारे बड़े इम्पोर्टेंट लोगों के साथ में काम किया बॉलीवुड में, जिसमें सचिन देव बर्मन, सलील चौधरी, शंकर जयकिशन, हेमंत कुमार, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, मदन मोहन, राजेश रोशन, अन्नू मलिक, शंकर एहसान लॉय भी रहे हैं। दोस्तों उन्होंने और भी कई सारे काम किए हैं, फिल्मों में डायलॉग्स लिखे हैं और कई सारी फिल्में भी लिखी हैं और साथ ही साथ कई सारी फिल्मों को डायरेक्ट भी किया है, जिनके बारे में हमें बताएंगे आशुतोष भारद्वाज जी। हाँ देखिए, जो उनकी पहली फिल्म थी जो इसको उन्होंने डायरेक्ट किया, वो पहली फिल्म थी 70s में मेरे अपने जी, जिसका गीत बड़ा उस जमाने में पॉपुलर हुआ था। वो गीत था कोई होता जिसको हम अपना कह लेते यारो। तो ये गीत बड़ा एक पॉपुलर रहा उस टाइम में। और गुलजार साहब ने फिल्में बहुत ही बेहतरीन लोगों को पेश की हैं। एक आंधी फिल्म के गाने देख लीजिए कितने बेमिसाल हैं जी। बिल्कुल। तो एक गुलजार साहब जो उनकी मदर थी जी, उनकी जब डेथ हुई थी, गुलजार साहब बोलते हैं उस वक्त मुझे होश भी नहीं था जी, कि उनका चेहरा भी याद करना नामुमकिन था। तो ये कुछ दर्द रहा। और गुलजार साहब की जिंदगी में एक और जो टीस में देखता हूँ वो ये है कि जब उनकी बेटी का जन्म होता है उसके बाद से ही राखी और गुलजार सेपरेटेड रहने लगे। वो अलग हो गए जी। तो इस तरह के कुछ दर्द भी हैं जिंदगी में। लेकिन चलिए ये निजी तो हैं ही, इनका जिक्र तो हम इतना नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, इतना जरूर हम महसूस कर सकते हैं कि लाइफ में अगर इस तरह की दिक्कतें आती हैं तो उन दिक्कतों का क्या असर रहता है। और लेकिन एक जो पॉजिटिव बात रहती है एक अच्छे और बेहतर इंसान की, वो ये रहती है कि लाइफ में अगर किसी तरह के कुछ सर्कमस्टांस ऐसे हो जाते हैं कि जिससे दिल का दर्द बढ़ता है, तो इन बड़े जो दर्द हैं इन्हें भी वो पॉजिटिवली लेके अपनी शायरी में शुमार करता है और लोगों के लिए एक जिसे कहते हैं प्रेरणा से देता है। एक उनका गीत है जिसका मैं जिक्र करूंगा। वो बोलते हैं, ये देखिए ये भी टीस से ही जुड़ा हुआ गाना है उनका। आज अगर भर आई है, आज अगर भर आई है बूंदे बरस जाएंगी, कल क्या पता किन के लिए आंखें तरस जाएंगी जी। क्या जाने कब गुम हुआ कहाँ खोया, एक आंसू छुपा के रखा था, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूं मैं, तेरे मासूम सवालों पे परेशान हूं मैं। तो ये गीत मासूम फिल्म से है और मैं चाहूंगा कि हमारे श्रोता इसे सुने और देखें कि गुलजार साहब ने अपनी जिंदगी के दर्द को कितना बेहतर तरीके से हमारे आगे पेश किया। शायद यही एक खूबसूरत तरीका होता है एक राइटर के पास में कि वो अपने दर्द को अल्फाज के तौर पे बयान कर देते हैं। सबके पास में ये खूबी नहीं होती। तो आइए सुनते हैं इस खूबसूरत से नगमे को। कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पे। लौटेंगे जरा सी देर में और बात करेंगे इसी अजीम हस्ती के बारे में जिसका नाम है गुलजार। सवालों से
एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत दोस्तों इसी प्रोग्राम में जिसमें हम लगा देते हैं 4 चांद जब हम बात करते हैं कुछ अजीम हस्तियों की। ऐसी ही एक अजीम हस्ती के बारे में बात चल रही है जिनका नाम है गुलजार। बात करने के लिए मेरे शीमा फारूकी के साथ में स्टूडियो में हैं आशुतोष भारद्वाज जी। दोस्तों आपको ये बताऊं कि गुलजार साहब ने फिल्मों के अलावा टेलीविज़न के लिए भी बहुत कुछ लिखा, जैसे कि सीरियल मिर्ज़ा गालिब जो कि पूरी दुनिया में बहुत ही मशहूर हुआ। एक मिर्ज़ा गालिब को दोबारा से जिंदा करने में गुलजार साहब का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा। शायद गालिब को दुनिया भूल चुकी थी, लेकिन इस सीरीज की वजह से गालिब एक बार फिर नजर में आए। और दोस्तों आज ऐसा वक्त आ चुका है कि इस सीरीज की वजह से छोटे छोटे बच्चे भी गालिब को जानते हैं। दोस्तों साथ ही में तहरीर मुंशी प्रेमचंद की एक और ऐसा इंटरेस्टिंग सीरीज थी, टेलीविजन सीरीज थी जिसको गुलजार साहब ने ही लिखा। और साथ ही साथ एक बहुत ही खूबसूरत एक टेलीविजन शो आता था हेलो जिंदगी। हेलो जिंदगी एक ऐसा सीरियल था जिसमें लोगों की जिंदगियों के बारे में बात होती थी। उस सीरीज को भी इसी अजीम हस्ती ने लिखा और साथ ही साथ बच्चों को तो ज़रूरी उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एंटरटेन किया, पोटली बाबा की लिख के और साथ ही साथ जंगल बुक लिख के। तो दोस्तों आगे आगे और भी इस अजीम हस्ती ने हमें क्या दिया बताएंगे हमें आशुतोष भारद्वाज जी। हाँ देखिए, ये जो आपने जिक्र किया मिर्ज़ा गालिब सीरियल का, ये बहुत ही जिसे कहूँगा एक गुलजार साहब के नेक कामों में से एक काम रहा कि गुलजार साहब ने मिर्ज़ा गालिब को पुनर्जीवित कर दिया। और गुलजार साहब इन बातों का जब जिक्र करते हैं तो वो बोलते हैं कि देखिए जो मैंने मिर्ज़ा गालिब सीरियल बनाया ये बिना नसीरुद्दीन साहब की अदाकारी के नहीं हो सकता था और बिना जगजीत सिंह की आवाज़ के नहीं हो सकता था, और खुद गुलजार तो हैं ही। तो इन तीनों का जो मेल रहा, इससे जो ये सीरियल बना था उस जमाने में बड़ा खूबसूरत बना। नसीरुद्दीन साहब की जो अदाकारी थी बड़ी बेमिसाल थी। और कुछ और जिक्र मैं करूंगा, ये जो मिर्ज़ा गालिब सीरियल था ये तो अपने आप में एक मील का पत्थर है ही, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी शीमा जी, आनंद फिल्म की स्टोरी देखिए आप जी, सफर फिल्म की देखिए, गुड्डी फिल्म की देखिए, क्या बेहतरीन उन्होंने पेश किया है। आनंद फिल्म को आप देखें, आज भी आंखें नम हुए बिना हम आनंद फिल्म नहीं देख सकते। राजेश खन्ना ने तो बेहतरीन किरदार किया ही किया है, लेकिन जो स्टोरी में दम है वो स्टोरी आप देखिए कितनी बेमिसाल है। बिल्कुल साफ झलकता है कि लोग ये भी सोच सकते हैं कि साहब बड़ी डिप्रेसिंग है, बड़ा ऐसा है, लेकिन मैं कहूँगा कि अगर जिंदगी को ढंग से जाना जाए तो जो आखिर में हमारे पास बचता है निचोड़, वो निचोड़ कुछ ऐसा ही थोता होता है जैसा इन फिल्मों की कहानियों से जाहिर हो जाता है। एक गुलजार साहब का गीत है जिसमें ऐसा ही कुछ जानने को हमें मिलेगा। गुलजार साहब कहते हैं, इन उम्र से लंबी सड़कों को जी, इन उम्र से लंबी सड़कों को मंजिल पे पहुंचते देखा नहीं, बस दौड़ती फिरती रहती हैं, हमने तो ठहरते देखा नहीं। क्या बात। इस अजनबी से शहर में जाना पहचाना ढूंढता है, एक अकेला इस शहर में आबुदाना ढूंढता है, आशियाना ढूंढता है। क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। भारद्वाज जी यही खूबसूरत नगमा सुनाते हैं अपने लिसनर्स को, और दोस्तों आप लोग भी एंजॉय कीजिए, सराहिए इस खूबसूरत से नगमे को हमारे साथ। हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, लौट के आएंगे, इसी प्रोग्राम में एंटरटेन करेंगे आपको और बताएंगे गुलजार साहब के बारे में। शहर में रात में और दोपहर में आबोदाना ढूंढता है, आशियाना ढूंढता है, एक अकेला इस शहर में रात में और दोपहर में आबोदाना ढूंढता है, आशियाना ढूंढता है, एक अकेला इस शहर में।
बर्तन है, दिन खाली खाली बर्तन है और रात है जैसे अंधा कुआं। इन सूनी अंधेरी आंखों में आंसू की जगह आता है धुआं। जीने की वजह तो कोई नहीं, मरने का बहाना ढूंढता है, ढूंढता है, ढूंढता है। एक अकेला इस शहर में, रात में और दोपहर में खाबोदाना ढूंढता है, आशियाना ढूंढता है। एक अकेला इस शहर में। इन उम्र से लंबी सड़कों को, इन उम्र से लंबी सड़कों को मंजिल पे पहुंचते देखा नहीं। बस दौड़ती फिरती रहती है, हमने तो ठहरते देखा नहीं। इस अजनबी से शहर में जाना पहचाना ढूंढता है, ढूंढता है, ढूंढता है। एक अकेला इस शहर में, रात में और दोपहर में खाबोदाना ढूंढता है, आशियाना ढूंढता है। एक अकेला इस शहर में। दोस्तों वक्त आ चुका है कि हमें लेनी है इजाज़त इस शो से, क्योंकि यूं तो इतना काफ़ी नहीं है कि जो भी बातें हमने गुलजार साहब के बारे में की यूं तो काफ़ी नहीं है, बहुत कुछ और भी बाकी है जो हमें बात करनी है। लेकिन वादा करते हैं कि फिर लौटेंगे एक और सीरीज़ के साथ में, एक और प्रोग्राम के साथ में, जहां हम बात करेंगे गुलजार साहब की। फ़िलहाल दोस्तों जो आखिर में जाते जाते हमें भारद्वाज जी कहना चाहते हैं और जो नगमा सुनाना चाहते हैं, आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। जी देखिए, एक गुलजार साहब का गीत है जो मिसरा तो गालिब साहब का है जी सीमा जी, लेकिन गुलजार साहब ने कहा कि देखिए चाहे ये जो मिसरा है ये गालिब साहब का है, लेकिन कहने का जो ढंग है, जो कहने का एक नजरिया है, वो हर एक का अपना भी हो सकता है। और ये जो गीत है ये बड़ा खूबसूरत है और इस पे जिक्र किया है यूं करके गुलजार साहब ने जी। वो कहते हैं कि फुर्सत कोई ठहरी हुई जमी हुई चीज नहीं है, एक जुम्बिश है, एक हरकत करती हुई कैफियत। क्या बात। ये माना कि मिसरा गालिब का है, लेकिन जो कैफियत है वो तो हर एक की अपनी है। ये गीत है दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। तो दोस्तों इस खूबसूरत से नगमे के साथ लेते हैं भारद्वाज जी और मैं शीमा फारूक की इजाज़त इस प्रोग्राम से, लेकिन वादा है कि फिर लौटेंगे और फिर आपसे बात करेंगे ऐसे ही किसी और अजीम हस्ती की और आपको करेंगे एंटरटेन। फिलहाल दीजिए हमें इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।
फुर्सत के रात दिन दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन दिल ढूंढता है फिर वही। फुर्सत के रात दिन दिल ढूंढता है फिर वही। फिर वही फुर्सत के रात दिन दिल ढूंढता है फिर वही।
फुर्सत के रात दिन दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के